सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर आधुनिकतावाद। ये उत्तर आधुनिकतावाद है क्या और कब से विकसित हुआ और उसमें क्या अवधारणाएं हैं, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर आधुनिकतावाद जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉन बार्थ ने किया। जॉन बार्थ ने किया, ये आपको याद रखना है। जॉन बार्थ शब्द का प्रयोग इन्होंने किया और इस उत्तर आधुनिकतावाद को विकसित किया। उनका नाम है लियोतार। ये दो नाम याद करने हैं। उसके बाद में इसकी समय सीमा है वो 1961 से 1980 के बीच मानी जाती है उत्तर आधुनिकतावाद की। अब देखिए उत्तर आधुनिकतावाद में है क्या, किसी साहित्य की कृति के निर्माण अथवा पाठ, उसकी संरचना में उत्तर आधुनिकतावाद पूर्व निर्धारित नियमों, परंपराओं और मूल्यांकन का खंडन करती है। यानी कोई भी पाठ जिसका निर्माण किया गया है उसमें जो पूर्व भावनाएं हैं, उनकी सभी नियमों की, उनकी परंपराओं की जो उनका मूल्यांकन किया, उन सभी का वो खंडन करती है। उत्तर आधुनिकतावाद में तर्क, रूप, यथार्थ, इतिहास और सबके प्रति नकारात्मक भाव है। इसे एक अराजकतावादी निहिलिस्ट प्रवृत्ति कहा गया है। देखो, अराजकतावादी निहिलिस्ट प्रवृत्ति किसे कहा गया है, वह है उत्तर आधुनिकतावाद को। उत्तर आधुनिकतावाद ने मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद है उसको भी नकार दिया है। यानी उत्तर आधुनिकतावाद सभी वादों का वो नकारात्मक भाव देते हैं, यानी उनके प्रति उनका जो व्यवहार है वो नकारात्मक है। उत्तर आधुनिकतावाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये है कि उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत है, यानी व्यक्ति पर आधारित सिद्धांत है, वो है उत्तर आधुनिकतावाद। यह यथार्थ में छाया की ओर छलांग है। ये देखिए, छाया है उसकी ओर छलांग है, मतलब इसमें भ्रांति की प्रशस्ति है, भ्रांति की। उत्तर आधुनिकतावाद में स्त्रीवादी चेतना पुरुष प्रभुत्व की, जो पुरुष प्रभुत्व की विरोधनी है। उत्तर आधुनिकतावाद में स्त्रीवादी चेतना है और पुरुष प्रभुत्व की विरोधनी है, ऐसा उत्तर आधुनिकतावाद में है। उत्तर आधुनिकतावाद की भाषा, जो भाषा है उसकी चिंतन पारस्परिक भाषा, चिंतन में सर्वथा पृथक है। यानी उत्तर आधुनिकतावाद का भाषा है वो चिंतन पारस्परिक भाषा और चिंतन के सर्वथा पृथक है। प्राचीन भाषण शास्त्रियों की दृष्टि में शब्द अर्थ का अटूट, अविभाज्य और नित्य संबंध था, किंतु उस जो प्राचीन भाषण शास्त्रियों की जो दृष्टि है उसमें शब्द है और अर्थ का अटूट संबंध होता है। देखिए, वो बता रहा है कि जो शब्द है उसका अर्थ होता है। उसकी दृष्टि में देखिए, उत्तर आधुनिकता की दृष्टि में शब्द और अर्थ में कोई मूलभूत संबंध नहीं होता, यानी जो शब्द है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता था। लेकिन ये उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं कि शब्द और अर्थ में मूलभूत संबंध नहीं मानता। उनकी दृष्टि में अपनी कल्पना अनुसार वो कहते हैं कि ये जो शब्द और अर्थ जो दिए हुए किसी भी लेखक ने, हम मानते हैं कि ऐसा कहा गया, जरूरी नहीं है। वो ये कहते हैं ये पाठ हमेशा अधूरा होता है। देखिए, उत्तर आधुनिकतावादी शब्द और अर्थ में कोई मूलभूत संबंध नहीं मानता। उसकी दृष्टि में अपनी कल्पना से अनुसार किसी शब्द का अर्थ गढ़ा जा सकता है। वे इस शब्द को जनतांत्रिक कहते हुए ये मान्यता प्रतिपादित करते हैं कि लेखक चाहे जिस उद्देश्य से अर्थ को ध्यान में रखकर रचना करे, पाठक उसे वास्तविक संदर्भ से पृथक हटकर भिन्न संदर्भ में पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। मतलब जो लेखक ने लिखा है उस उद्देश्य से, कोई जरूरी नहीं है कि जो पाठक है उसी उद्देश्य के अनुसार उसको पढ़े। ये उत्तर आधुनिकतावाद की देन है। उत्तर आधुनिकतावाद में साहित्य, संस्कृति, दर्शन, समाज, मनोविज्ञान इत्यादि को तर्कवादी सिद्धांत के विखंडन द्वारा समझा जाता है। यानी ये सभी का खंडन करती है उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद ने लेखक के अंत की घोषणा की है। उन्होंने देखिए, लेखक के अंत की घोषणा किसमें की गई है? उत्तर आधुनिकतावाद में। पाठक के युग को प्रधानता दी है। पाठक के युग को प्रधानता, यानी पाठक जो पढ़ने वाला है वो अपने अनुसार उसमें से जो भाव है वो अपने अनुसार ग्रहण करेगा, यानी पाठक को स्वतंत्रता दी है। यहाँ साहित्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम कहते हैं ना साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, वो कहते हैं साहित्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। साहित्य, राजनीति, दर्शन, अर्थशास्त्र, विज्ञान इत्यादि सभी पाठ है। सभी जो है ना वो एक पाठ है और वो पाठ अधूरा है, ध्यान रखना। उस अधूरे पाठ में से जो पाठक चाहे जैसा वो समझे वो उसी तरह समझ पाएगा, कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की दृष्टि उत्तर संरचनावाद के समान भाषा या पाठ को महत्व देती है। ये सिर्फ पाठ मानते हैं उन सभी को, साहित्य को। हम कहते हैं साहित्य सबके जीवन की झलक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं। उसके बाद में देखिए,
उत्तर आधुनिकतावाद में अनेक मृत्यु की घोषणा की है। उसमें लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, विचार का अंत, आलोचक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु इत्यादि मुख्य है। विचारधारा के अंत की घोषणा डेनियल बेल ने की। जो ऐसा लिखा हुआ है विचार का अंत, ये घोषणा किसने की? आपको याद रखना है, घोषणा की है डेनियल बेल ने। ये देखिए विचार है, विचार का अंत कब हो जाता है? जब बेल हो जाती है, यानी छूट जाते हैं। जब तक अंदर हो तब तक विचार चलते रहते हैं, और उसके बाद में हम छूट जाते हैं तो विचार यानी विचारों की स्वतंत्रता बेल। आप ध्यान रखना, बेल ने की 1960 में की। तो देरिदा ने मनुष्य की मृत्यु, अब देखिए दूसरा है मनुष्य की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु ऐसा करने वाले की घोषणा की है, वो है देरिदा। देखो मनुष्य की मृत्यु कब होती है? जब उसको दर्द होता है। तो याद रखें देरिदा, मनुष्य की मृत्यु की घोषणा। मनुष्य की मृत्यु की घोषणा किसने की? देरिदा ने। और उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है द एंड ऑफ मैन। जब आदमी की मृत्यु होती है, ऐसे समझो कि आदमी की मृत्यु होती है, एंड होता है तो दर्द ही होता है। तो देरिदा ने क्या का जो उनकी पुस्तक है उसमें कहा गया है कि मनुष्य की मृत्यु, देरिदा ने कहा मनुष्य की मृत्यु कौन सी पुस्तक में? द एंड ऑफ मैन में। इसी प्रकार रोला बार्थ जिसका नाम है रोला बार्थ, ये ध्यान रखिए 1968 में अपनी पुस्तक द डेथ ऑफ ऑथर में लेखक की मृत्यु की घोषणा की है। लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की है? रोला बार्थ उन्होंने। उसके बाद में देखिए समाजतः रेणु वर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है, यानी रेणु वर्मा है, उन्होंने कुछ शब्दों में कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद है क्या। देखिए वस्तुतः उत्तर आधुनिकतावाद में औद्योगिकरण, राजनीतिकरण, भूमंडलीकरण, उपनिवेशवाद, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, नारीवाद, नस्ल दलितवाद के मूल चेतन में गहरा मगहरा मोह भंग उपजा है। परंपरागत जीवन मूल्य खो गए हैं। इसमें साहित्य की आनंदानुभूति, जो आनंद की अनुभूति होती है वो खत्म हो चुकी है। साहित्य एक लेखन मात्र रह गया है जिसमें कुछ भी किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। लेखक और पाठक के मध्य कोई संबंध नहीं बनते। लेखक का दृष्टिकोण, पाठक का दृष्टिकोण इस विषय में वस्तु पर विभिन्न हो सकते हैं। यानी जो पाठक है और जो लेखक है उन दोनों को अलग माना है। वस्तु पर विभिन्न हो सकता है। साहित्य की सभी विधाएं मात्र पाठ है। जो विधाएं लिखी गई हैं, चाहे गद्य में, चाहे पद्य में, चाहे नाटक में, वो कहते हैं सारे के सारे मात्र पाठ है। उत्तर आधुनिकतावाद विचार पाठ के अतिरिक्त किसी भी चीज़ को, सत्ता को स्वीकार नहीं करते। यानी ये मानो कि उन्होंने जो साहित्य है उसको क्या माना है? पाठ माना है। चाहे कोई विचार हो, कोई भी साहित्य हो, कोई भी निबंध हो, कोई भी यथार्थ हो, कोई भी इतिहास हो, सभी को उन्होंने क्या माना? एक पाठ माना। वो भी क्या है? अधूरा। और वो जो पढ़ने वाला है उसके अर्थ अपनी तरफ से मान सकते हैं। बस इतना समझ लेना, इसका सारांश यही है। इसके बाद में देखिए उत्तर आधुनिकतावाद की नकारात्मक के कारण देरिदा ने इसे अनुपस्थिति की खोज कहा है। अब ये देखिए उत्तर आधुनिकतावाद को नकारते हुए किसने कहा? उत्तर आधुनिकतावाद की नकारता के कारण क्या है? यानी देरिदा जो है उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में ये कहा है कि अनुपस्थिति की खोज है ये। फिर जगदीश चतुर्वेदी ने उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद पृथ्वी पर एक नए युग का प्रारंभ है। यह ऐसा युग है जो आधुनिक का अतिक्रमण कर चुका है। उत्तर आधुनिकतावाद बदलाव के प्रति सचेत है। देखिए जगदीश चतुर्वेदी ने कहा है। फिर अर्नाल्ड टोयनबी के अनुसार आधुनिकतावाद के मसीहा फ्रेडरिक नीत्शे थे। यानी ये जो कह रहे हैं अर्नाल्ड टोयनबी, इनके अनुसार आधुनिकतावाद है उसके मसीहा है फ्रेडरिक नीत्शे। कृष्णदत्त पालीवाल के अनुसार आधुनिकतावाद ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को केले के पत्तों की तरह अपनी आवारा हवाओं से चीर दिया है। यानी कृष्णदत्त पालीवाल के अनुसार आधुनिकतावाद ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को केले के पत्तों की तरह अपनी आवारा हवाओं से चीर दिया। यानी कि आधुनिकतावाद है उसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उनको ना कुछ भी नहीं समझा। उन्होंने केले के पत्तों की तरह अपनी आवारा हवाओं से, यानी अपनी जो समझ है उसके अनुसार उसको चीर दिए, ऐसा मानने वाले हैं कृष्णदत्त पालीवाल। उत्तर आधुनिकतावाद है क्या? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। उत्तर आधुनिकतावाद में कंप्यूटर युग, दूरसंचार माध्यम, प्रौद्योगिकी के कारण जो नई स्थितियां पैदा हुई है उन्हीं से उत्तर आधुनिकतावाद चेतना का विकास हुआ है। यानी जो नई टेक्निक आई है, जैसे कंप्यूटर युग है, दूरसंचार है और
जो भी कंप्यूटर या हम कहें कि इंटरनेट है, इसके माध्यम से प्रौद्योगिकी का कारण से जो नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई ना आज, उन्हीं से उत्तर आधुनिकतावाद चेतना का विकास हुआ है। अब हम हिंदी से जुड़े हुए हैं तो साथ साथ पे ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो मैंने जो समझाने का प्रयास किया, इसमें 3 रचनाएं हैं। इसमें नंबर 1 कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी की है। 2 मुर्दों की गुलदस्ता यह है सुरेंद्र वर्मा की। उसके बाद में है वारेन हेस्टिंग्स का सांड, यह है उदय प्रकाश की। तो सीधा आ सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना उत्तर आधुनिकतावाद की है, तो आप ये 3 याद रख लीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आए कि उत्तर आधुनिकतावाद की कौन सी रचना नहीं है, तो इसमें एक अलग ऑप्शन होगा, वो आप ध्यान रखना। कुरु कुरु स्वाहा है मनोहर श्याम जोशी की, मुर्दों के लिए गुलदस्ता यह है सुरेंद्र वर्मा की, वारेन हेस्टिंग्स का सांड ये है उदय प्रकाश का। उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।